Hello बच्चों, let's read this question. Assertion: B cells work chiefly by secreting substances called antibodies into the body fluids. तो यहाँ पर ये assertion correct है. जब आप एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ते हैं ना, तो वहां पर आप दो सेल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ देखते हैं. वहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दो सेल्स. वो सेल्स हैं टी सेल एंड बी सेल्स. ठीक है, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं. टी सेल आपको देते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और बी सेल आपको देते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी. ठीक है, अब क्या होता है जब कोई एंटीजन पैथोजन आपके बॉडी में आता है ना, तो जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं ना, वो उस एंटीजन के साथ बाइंड करते हैं और ये कह सकते हैं कि एंटीजन को ना प्रेजेंट करते हैं अपने ऊपर. एमएचसी कॉम्प्लेक्स पर एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं. अब एमएचसी एंटीजन कॉम्प्लेक्स पर कौन आकर अटैच होता है? टी सेल्स. ये टी सेल वहां से एक्टिवेट हो जाते हैं और एक्टिवेटेड टी सेल साइटोकाइंस रिलीज करते हैं. साइटोकाइंस रिलीज करते हैं. ये साइटोकाइंस क्या बनाने में हेल्प कर रहा है? हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल एंड एक्टिवेशन ऑफ मैक्रोफाज करा रहे हैं. साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करते हैं? ये साइटोटॉक्सिन्स रिलीज करते हैं और जो इन्फेक्टेड सेल होती है उसको डिस्ट्रॉय करा देते हैं. ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं, उसकी प्रोग्राम सेल डेथ करा सकते हैं इन्फेक्टेड सेल की. और ये जो हेल्पर टी सेल है, नाम ही बता रही है, हेल्प करने का काम कर रहा है. ठीक है, ये हेल्प करेगा. अब कैसे हेल्प करेगा? ये बी सेल जो होते हैं ना, उनको हेल्प करता है प्लाज्मा सेल में ट्रांसफॉर्म होने के लिए. आप क्या देखते हैं, जब एंटीजन आ जाता है, एंटीजन आता है, बी सेल से अटैच होता है और बी सेल से इंटरेक्ट करता है, तो उस वक्त बी सेल को हेल्पर टी सेल एक्टिवेशन में हेल्प करते हैं और उन्हें क्या कर देते हैं? ट्रांसफॉर्म करा देते हैं प्लाज्मा सेल्स में. ठीक है, हेल्पर टी सेल ने क्या किया? बी सेल को प्लाज्मा सेल में ट्रांसफॉर्म करा दिया. अब ये जो प्लाज्मा सेल्स हैं, ये क्या करेंगे? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, यहां से एंटीबॉडीज आते हैं. ये एंटीबॉडीज जो पैथोजन है, जो एंटीजन है, उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, अब देखिए रीजन में क्या कह रहे हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी. ये करेक्ट है, डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं आपके बॉडी में. कौन कौन से एंटीबॉडी हैं? आईजीजी, आईजीएम, और भी बहुत सारे हैं, आईजीए. ठीक है, बहुत सारे एंटीबॉडीज क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं. बिकॉज दीज एंटीबॉडीज आर फाउंड इन ब्लड, क्योंकि ये ब्लड में मिल रहे हैं. द रिस्पॉन्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स. ठीक है, तो इसीलिए रिस्पॉन्स को क्या कहते हैं? ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स. बी सेल से आने वाले रिस्पॉन्स को कह रहे हैं ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स. तो यहाँ पर असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट रीजन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है असर्शन. ठीक है, देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू and the reason is correct explanation of the assertion. तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है? incorrect. correct explanation नहीं है ना. both assertion and reason are true but the reason is not correct explanation of the assertion. यहाँ पर ये correct है. assertion is true statement but reason is false. यहाँ पर ये incorrect है. assertion is false, reason is true, ये भी incorrect है. correct option जो बन रहा है ना यहाँ पर, वो है option 2. Thank you.